अव्यक्तवाणी में भी बोला, जो क्रोध करते रहेंगे तो उनसे नहीं मिलेंगे। क्रोध करना भी विकार है। आगे चल करके कोई भी विकारी होंगे तो उनसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आगे चल करके राजधानी तो स्थापन होनी है। किसकी राजधानी स्थापन होगी? विकारियों की या निर्विकारियों की? निर्विकारियों की राजधानी स्थापन होगी। तो बोला है ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, तो मिलने का सवाल ही नहीं। और बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट में फैशन करने की तुलसीदास बता दिया ना। चित्र माने विचित्र, कूट माने पहाड़। भक्ति मार्ग में जैसे शंकर जी को कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कैलाश पर्वत पर आकर के ज्ञान सुनाता है। ऊंची स्टेज में आकर के ज्ञान सुनाता है या पहाड़ पर बैठ करके सुनाता है? ऊंची स्टेज की बात है। आत्मा की जब ऊंची स्टेज बनती है, निराकारी स्टेज बनती है, तो सूक्ष्म स्टेज होने के कारण मन बुद्धि मनन चिंतन मंथन अच्छा करती है। ज्ञान का चंदन अच्छा घिसती है, और ज्ञान का चंदन घिसती है तो खुशबुएं चारों ओर फैलती हैं कि ये है असली ज्ञान। तो ऐसा जो चंदन घिसते हैं वो तुलसीदास एक हैं या अनेक हैं? एक ही है। अर्जुन एक ही है? नहीं, ये जो भी पार्टधारी दिखाए हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये तो अव्वल नंबर का नाम दे दिया है। लेकिन अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? नहीं, ये तो अनेक हैं। अनेक हैं अर्जुन जैसे पुरुषार्थी, जिन्हें बुद्धिमान नर अर्जुन कहा गया है। अनेक हैं मायावी युद्ध में स्थिर रहने वाले, भागने वाले युधिष्ठिर नहीं हैं। अनेक हैं जो भीम जैसे भयंकर हैं। सभी कौरवों का विनाश करने वाले भयंकर भीम, सभी कीचकों को पकड़ने वाले भयंकर भीम। नकुल, नकुल नेवला को कहा जाता है। नेवला क्या करता है? सर्प को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। ये भी संन्यास धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं, जो कि विविचार रूपी विष उगलने वालों के धर्मों को टुकड़े टुकड़े खंडन खंडन कर देती है। सहदेव किसके सहयोगी? देवता धर्म के सहयोगी। वो सदैव देवताओं को सहयोग देते आए हैं, चाहे मुसलमान आए, चाहे क्रिश्चियंस आए। उन्होंने भारत पर हमला किया तो कौन सहयोगी बने? है सहदेव, सिख सहयोगी बने। क्रिश्चियंस के राज्य में
सिखों ने जितने बलिदान दिए उतने हिंदुओं ने बलिदान नहीं दिए। तो एक सहदेव की बात नहीं है, एक अर्जुन की बात नहीं है, एक तुलसीदास की बात नहीं है। जो चंदन घिसते हैं ज्ञान का, उनको भगवान बाप आकर के विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और वो चंदन आत्मा की ऊंची स्टेज में ही घिसा जा सकता है। आत्मा की जो नीची विकारी स्टेज में होते हैं उन्हें तो देह ही याद आती है, आत्मा के अनेक जन्म याद नहीं आ सकते, क्योंकि वो अपने लिए मनन चिंतन मंथन ही नहीं कर सकते। और हमारी अमावस्या का क्या महत्व है? अमावस्या को जाते हैं चित्रकूट में वापस को भी जाते हैं, वहाँ क्या ऐसी खासियत है जो अमावस्या को जाते हैं? अमावस्या को चित्रकूट क्यों जाते हैं? अमावस्या को कहाँ जाते हैं? चित्रकूट में जाते हैं। हाँ, ऐसी खास बात। हाँ, उसकी क्या खास बात है कि अमावस्या को ज्यादा भीड़ होती है? वहाँ मेला लगता है। अमावस्या को चंद्रमा की क्या हालत होती है? रोशनी में होता है कि पूरा अंधेरे में आ जाता है? पूरा अंधेरे में आ जाता है। तो ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और वो ब्रह्मा बाबा पूरा ज्ञान अंधेरे में आता है। कब? अमावस्या के दिन। अम्मा वसी आकर के उसके दिल में, किसके दिल में? ब्रह्मा के दिल में। जैसे चंद्र ग्रहण पड़ता है ना, तो जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो एक तरफ सूर्य होता है, बीच में पृथ्वी होती है, धरणी माता अम्मा, और तीसरी तरफ चंद्रमा होता है। सूर्य की रोशनी की परछाया पृथ्वी के द्वारा किसके ऊपर पड़ती है? चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। तो चंद्रमा किसके परछाए में आ गया? पृथ्वी के, धरती माता के परछावे में आ गया। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब धरती माता, धरणी माता के परछावे में, प्रभाव में आ जाता है, तब घोर अंधेरे में आ जाता है। ऐसी घोर अंधेरी रात्रि में फिर राम वाली आत्मा सन 76 में ज्ञान सूर्य बनकर प्रत्यक्ष होती है। विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होती है या स्वदेशी भारतवासियों के द्वारा प्रत्यक्ष होती है? विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होती है। 4 आत्माएं प्रत्यक्ष होती है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनको शास्त्रों में दूसरा नाम दिया है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें एक राम वाली आत्मा है, देवी देवता सनातन धर्म का बीज, जो ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जो पहले सूर्यवंशी बच्चे हैं उनका अज्ञान अंधेर विनाश होता है नंबरवार।
कि चंद्रमा को फॉलो करने वालों का विनाश होता है, अज्ञान अंधकार है। सूर्यवंशियों का सन 76 से अज्ञान अंधकार विनाश होना शुरू होता है। लेकिन वो विदेशी बच्चे हैं जो ज्ञान सूर्य को पहचानते हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी हैं। और विदेशी लोग ज्ञान सूर्य के प्रत्यक्ष होना यानी ऊपर आना अर्थात अंधेरे से उजाले में आना, दिन की शुरुआत कितने बजे से मानते हैं? रात्रि के 12 बजे से। रात्रि के 12 बजे घोर अंधकार होता है, जैसे कि अमावस्या की रात। तो ज्ञान चंद्रमा पूरे अंधेरे में आ जाता है। अंधेरे में आना माना किसके प्रभाव में आ जाता है? धरणी माताओं के, कन्याओं माताओं, ब्रह्मा कुमारियों के प्रभाव में आ जाता है। अमावस्या की रात हो जाती है। उस समय राम वाली आत्मा, जिसके लिए मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथाएं लिख दी हैं। इसका मतलब रामायण किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। तुलसीदास वाली आत्मा कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा हुई। वो राम वाली आत्मा ज्ञान सूर्य सन 76 में प्रत्यक्ष होता है। उस समय वो चित्रकूट पर ज्ञान का चंदन घिसता है। माना क्या मतलब हुआ? ज्ञान योग की ऊंची स्टेज में पहुंच जाता है और उस ऊंची स्टेज में भक्ति मार्ग में नाम दिया है चित्रकूट। तो उस समय से मेला लगना शुरू होता है। इसलिए यादगार बनी हुई है। जब ज्ञान चंद्रमा पूरे अंधेरे में आ जाता है तब वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, जिसको विदेशी लोग पहले पहचानते हैं। कौन कौन विदेशी? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत हुआ इस्लाम धर्म का बीज, लक्ष्मण हुआ बौद्ध धर्म का बीज और शत्रुघ्न हुआ क्रिश्चियन धर्म का बीज। ये तीन ही आत्माएं होती हैं जो विशेष रूप से उस ज्ञान सूर्य को पहचान पाती हैं नंबरवार। हाँ, मैं आत्मा हूँ। अब मैं अष्टदेव की आत्मा हूँ। श्री की शक्ति है, मैं एक श्री की भक्ति की न एक श्री के साथ मुझे जाना है। अब सत्यम से ये मिला दो, मैं अपना रंगी मान मैं देखा तुम्हें कहा था कहती तू तो भगवान मिलो, मैं अपना रंगी मानी। आज मैं गृहस्थी में नहीं रहूंगी। मैंने गृहस्थी में रहूंगी, मिला गृहस्थी में नहीं रहूंगी। गृहस्थी में नहीं रहूंगी। मैंने गृहस्थी में रही रहूंगी। क्यों? मिलावट मोर सत्यम से ये पाठ में वही गई हूँ। अनुसुईया जिसके पास जई हो, वो अनुसुईया गृहस्थी थी या सन्यासिनी थी? गृहस्थी थी ना। अनुसुईया ने अपनी पति की सेवा करने की बात छुड़वाने की सीता को बात बताई या पति की सेवा करने की बात बताई? पति कैसा भी हो उसकी सेवा करनी है। ये 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं कि कोई को स्त्री चोला मिलता है और कोई को पुरुष चोला मिलता है। कलयुग के अंत में जो भी पुरुष चोले होते हैं वो होते ही हैं सुख भोगने वाले, दूसरों का ध्यान नहीं रखते हैं। और कन्याएं माताएं होती हैं सुखदाई। कोई कोई कन्याएं माताएं होती हैं पूतना सुपनखा,
आपका नंबर उसमें नहीं है। इसलिए सहन करना कन्याओं माताओं का सबसे बड़ा धर्म है। मेरी शादी हो गई है, नहीं मेरा पाठ भी है, मैं न रही हूँ अब दृष्टि मानी। भगवान आया है, विश्वास है, विश्वास है तो धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ये किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। तो धैर्य धारण करो। माताएं तो सभी दुखी हैं कि आप अकेली दुखी हैं? हैं? आप अकेले दुखी हैं माता, और कोई माताएं दुखी नहीं है? हैं? हाँ फिर हाँ। और जब कोई मिलता है तो एक दूसरे से ओम शांति क्यों करता है? जब कोई मिलते हैं, जब मिलते हैं तो याद दिलाते हैं ओम माने आत्मा, शांति माने शांत रहे। याद दिलाते हैं कि तुम देह नहीं हो, हम देह नहीं हैं, क्या है? आत्मा है, शांत रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। और बाबा ऊपर से कहते हैं ओम शांति, लेकिन अंदर से आत्मा शांत नहीं होती है। ऊपर से लोग ओम शांति कहते हैं, लेकिन अंदर से संकल्प का टकराव होता है अपने। तो वो बाबा बताते हैं जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक, खतरनाक है। दूसरों को बोलता है ओम शांति, आत्मा आत्मा, भाई भाई, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। कितने गीत गाते हैं। तो वो अंदर का गीत गाते हैं या बाहर का गीत गाते हैं? अंदर का गाते हैं, बाहर का गीत गाते हैं। ऐसे बाहर के एक और अंदर के दूसरे, वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या भगवान को कौन प्राप्त कर सकते हैं? जो अंदर बाहर एक हो। और बट जो है वो बरगद को कहा जाता है। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा पेड़ कोई दूसरा नहीं होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है। बरगद में ये खासियत है कि उसकी टाल टालियां ढेर सारी जमीन में जड़ ले जाती हैं, और वृक्षों में ऐसे नहीं होता है। वट वृक्ष जो है उसका फाउंडेशन सड़ जाता है जब वो बहुत आयु का हो जाता है। माने उसका थुर पता नहीं चलता कहाँ गया। उसके थुड़ की जो मूल जड़ है वो भी पता नहीं चलती। जैसे कलकत्ते में यादगार है बनियन ट्री, बट वृक्ष। वो बट वृक्ष बहुत लंबे चौड़े दायरे में फैला हुआ है। दुनिया के लोग आते हैं, देखने जाते हैं। बाबा कहते हैं उस वृक्ष का फाउंडेशन सड़ गया, माना तना है ही नहीं, और दूसरी टाल टालियां खड़ी हुई है। ऐसे ही ये संसार रूपी वृक्ष है। जिस संसार रूपी वृक्ष की जो तनय स्वरूप देवी देवता धर्म की जो मुख्य तना है वो लोप हो गया है। देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है, और दूसरे धर्म की टाल टालियां सब खड़ी हुई। अच्छा, जो तना सड़ गया है, तने के नीचे की जड़ सड़ गई है, वो क्यों सड़ती है?
कोई तो कारण होगा, कारण होगा या नहीं होगा? कुछ दूध वाले वृक्ष होते हैं क्या? हाँ, उनकी लकड़ी में, उनके जड़ में दूध निकलता है। वो दूध वाले वृक्ष जहां तक उनको जड़ों में नमी मिलती है, पानी मिलता है, तो वो जड़ें स्थायी रहती हैं। ऊपर जाकर जहां पानी नहीं मिलता है तो वो जड़ सड़ जाती है। ऐसे ही है ये देवी देवता सनातन धर्म की जड़, वो फाउंडेशन सड़ गया है, क्योंकि अंतिम 2500 वर्ष में असली ज्ञान जल तो मिलता ही नहीं। जो दूध वाली लकड़ी के वृक्ष होते हैं, उनकी लकड़ी जहाँ कुआं खोदा जाता है, उस कुएं के नीचे जाखन लगाई जाती है। उस दूध वाली लकड़ी की ही जाखन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर जाएगी लकड़ी तो सड़ेगी नहीं। ये खासियत है वट वृक्ष की। तो एक होता है वट वृक्ष जिसका पत्ता भारी होता है और पत्ते की जो डाली होती है वो भी मोटी होती है। उसके जो पत्ते होते हैं वट वृक्ष के, आंधी तूफान आता है तो जल्दी पत्ते झड़ते नहीं हैं, ज्यादा हिलते भी नहीं हैं। और उसके मुकाबले एक दूसरा वृक्ष होता है पीपल का, उसके पत्ते बहुत हिलते हैं। थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, पत्ता जोर से हिलेगा। तो वो पत्ता हो गया जिस पत्ते के ऊपर सागर में नवैया दिखाई जाती है। पीपल के पत्ते की नवैया और उस पर कृष्ण है बिठैया। कोई देखेगा तो कहेगा कि अरे ये इतनी हल्की नवैया अब डूबी की डूबी, बचने वाली नहीं है। लेकिन जिस पत्ते पर कृष्ण बिछैया है और भगवान खिवैया है, उस पत्ते रूपी नवैया का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। क्या? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। उसको कहते हैं ब्रह्मदेव। क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव माने ब्रह्मदेव, माना वो जगदम्बा रूपी पीपल का पत्ता है जिस पर ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। वो ही जगदम्बा जब तमो प्रधान बनती है तो ब्रह्मा रूपी ज्ञान चंद्रमा उस महाकाली के मस्तक पर दिखाया जाता है। तो वो वटवृक्ष का पत्ता नहीं है, वो ब्रह्मा रूपी पत्ता है। ब्रह्मा उस आत्मा में प्रवेश होता है, जगदम्बा में। जो थोड़ा भी हवा का झोंका आता है, माया का झोंका आता है और पत्ता जोर से हिलता है। तो ये अपोजिट वृक्ष हैं, एक पीपल का वृक्ष और दूसरा बट वृक्ष। अच्छा बाबा, जब आत्मा निकट जाती अपने करण में बुलावत तो आत्मा आवत। पहले जब ब्राह्मण पवित्र होते थे
तो उन पवित्र ब्राह्मणों में आत्मा आती थी। अभी तो ब्राह्मण ही अपवित्र हैं। 500 साल पहले तुलसीदास ने ही लिख दिया था, भय वर्ण संकर सबय। क्या सबय माने सब धर्म के, सब वर्णों के, सभी जाति के वर्ण संकर हो गए। सभी जातियां मिक्स होकर के एक हो गई। कोई ब्राह्मण नहीं रहा, कोई शूद्र नहीं रहा, सब पतित हो गए। और बाली की कथा आई है रामायण में, मुझको बैरी बनाई दिया और सुग्रीव आपको प्यारा लग गया। नाम क्या रखा? सुग्रीव। ग्रीव गले को कहा जाता है। सु माने सुंदर, जिसका गला सुंदर है। सुंदर गला कब कहा जाता है? गले में से क्या निकलता है? आवाज निकलती है। कोयल का गला अच्छा माना जाता है और कौवे का गला खराब माना जाता है। तो वो सुग्रीव प्यारा है। क्या? प्यारी प्यारी भाषा बोलने वाला जो सुग्रीव है, सुंदर गले वाला, वो आपको प्यारा हो गया। क्या? मैं बैरी हो गया। किसने कहा? बाली ने कहा। अब सुग्रीव कौन हुआ? जिसके मुख से मीठी मीठी आवाज निकली। बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई सुग्रीव है? अरे कोई हुआ या होगा? कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा जितना मीठी भाषा बोलते थे, उतना मीठा कोई ने नहीं बोल पाया। चाहे बैरी ही सामने क्यों ना आ जाए, हत्या करने वाला हत्यारा ही सामने क्यों ना आ गया हो, उसके सामने भी कड़वा वचन बोला या मीठा बोला है? मीठा वचन। तो वो सुग्रीव प्यारा हो गया। किसको? किसको? शिव बाबा को। रामायण में जो राम को भगवान बताया है, वो राम भगवान है क्या या शिव बाबा की बातें है? शिव बाबा की बात है। भागवत में जो कृष्ण की बात है, वो शिव बाबा की बात है। शिव बाबा की कथा कहानी है या कृष्ण की कथा कहानी है? शिव बाबा की कथा कहानी है। तो ऐसे ही रामायण में बाली ने बोला कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। क्या कारण है जो मुझे आपने मार दिया? यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाओ। दोनों आत्माएं मौजूद थी। कौन कौन है? संसार रूपी जंगल में दोनों आत्माएं मौजूद थी। बाली भी था और सुग्रीव भी था। कौन मारा गया है? बाली मारा गया। तो जो मारा गया उसने प्रश्न किया, मैं बैरी बन गया भगवान का, शिव बाबा का, मेरी हत्या हो गई। मुरली में आया है, क्या आया है? लाश को भी गुम कर दिया। तो किसकी लाश गुम हो गई है? वो ही राम वाली आत्मा की लाश गुम हो गई।
वो ही बाली हो गया, जिसके लिए गाया जाता है कि बाली का जो सामने आकर के युद्ध करता था अर्थात सामना करता था, उसकी आधी ताकत वो खींच लेता था। शिव बाबा भी मुरली में कहते हैं बाप का कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर बाप का सामना करेंगे तो सामना करने वाले की आधी ताकत बाप में चली जाएगी। अच्छा, और ये तो रही पूर्व जन्म की बात। कभी इधर आके बोलता है, कभी वहां भाग जाता है। अपने गुरुजी के पास गया क्या? इधर आके बोल। कभी बीके वाले ब्रह्मा कुमारी सामने आके डायरेक्ट बात नहीं करती हैं, कभी बीके वाले सामने आके हाँ, जैसा गुरुजी ने सिखाया होगा वैसा ही करेंगे ना। हाँ, दुर्गा पूजा क्यों होती है? अरे पहले माता जी पूछ रही, बैठ जा बाद में। हाँ, पापा ने ऐसे बोला ना कि वाली इसके सामने भी आके मार देता है। आदि की वाली जैसे बीके वाली और ब्रह्मा कुमारी डायरेक्ट आके बात नहीं करती। हाँ जी, जब मुखिया नहीं सामना नहीं कर पाया तो फॉलोअर कैसे सामना करेंगे? हाँ हाँ, बोले कि परम देव जी ब्रह्मा का पालन है। ब्रह्म माने ब्रह्मदेव। लेकिन वह परम देव जी कहते हैं, परम बाबा जी कहते हैं। यादगार में बहरमपुर नाम भी पड़ा है, ब्रह्मपुर भी नाम पड़ा है। हाँ, परम बाबा जी कहते हैं और परम राक्षस एक तीन है? परम देव, परम बाबा, परम राक्षस। हाँ, ये परम से तीन नाम क्यों होते हैं? ब्रह्मदेव तीन नाम क्यों होते हैं? माना परम देव भी कहते हैं कि वो तो बिगड़ा हुआ नाम है। और परम बाबा जी कहते हैं। ब्रह्म को ब्रह्मा कह देते हैं तो बिगड़ा हुआ नाम हो गया ना। नाम तो एक ही है। और बाबा क्यों लगाते हैं? बाबा भी तो लगाते हैं। बाबा ने मुरली में बोला बूढ़े आदमी को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे ना, इसलिए बाबा थे। लेकिन वो छोटे बाबा थे या बड़े बाबा हैं? ब्रह्मा बाबा छोटे बाबा और शिव बाबा बड़ा बाबा। दुर्गा पूजा क्यों होती है? दुर्गा पूजा इसलिए होती है कि दुर्गा दुर्गुणों को दूर करती है। अगर दुर्गुणों को दूर न करे तो कौन पूजा करेगा? और जो बिना पूछे आपसे काम करते हैं, जो बिना पूछे आपसे काम करते हैं, जैसे गाड़ी खरीद लिया, किसी ने घर बनवा लिया, बिना पूछे आपसे, हैं? उनका क्या होगा? उसका क्या होगा? आपसे पूछा नहीं, किसी ने घर बनवा लिया। बाबा ने बोला कदम 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 पर श्रीमत लेनी है। माने कदम कदम का मतलब ये नहीं कि जो पांव आगे बढ़ाया स्थूल पांव तो हर कदम पर श्रीमत पूछनी है। ये स्थूल कदम की बात नहीं है। ये जीवन में बुद्ध रूपी पांव जो काम करने के लिए आगे बढ़ाया, चाहे मकान बनाने के लिए बुद्ध रूपी पांव आगे बढ़ाया और चाहे कार खरीदने के लिए बुद्ध रूपी पांव आगे बढ़ाया, तो वो कदम आगे बढ़ाने से पहले शिव बाबा की श्रीमत लेना अच्छा है। लेंगे तो फायदा होगा और अपनी अकल से काम करेंगे। जैसे 63 जन्म अपनी अकल से काम करते आए, मन मत पर काम करते आए या तो मनुष्य गुरुओं की मत पर काम करते आए, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? हैं? घाटा ही होता आया। और
है? शास्त्रों में बताया है कि जब राम जी अपने देश का आयोजन किया था तो उन्होंने कहा था कि अपने देश का आयोजन करना बिना पत्नी के अपने देश का आयोजन नहीं होता। इसलिए जब उनके दादा ने कहा था कि पत्नी का होना जरूरी है, इसलिए राम जी के सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरे एक पत्नी से अमंगल होगा। इसलिए उन्होंने अपने गुरु से कहा था कि शास्त्रों में गुरु के चुनावों में किस प्रकार में उनको काट करूंगा। उनके गुरु ने ये बताया था कि ब्राह्मण पुस्तक की सोने की चांदी की और अपनी मूर्ति सम्मान करके अपनी पत्नी की दुकान पर रख लिया जाता है। तो यह संपूर्ण हो जाता है। इसका अर्थ बड़ी लंबी चौड़ी कथा हो गई। क्या बोला, सार क्या है? इनका सार ये है हाँ, कि कोई भी आदमी बगैर पत्नी के कोई यज्ञ नहीं कर सकता, संपन्न कर सकता। ठीक बात है। तो बोलते हैं कि वो माना क्या- यज्ञ माने सेवा, यज्ञ माने भक्ति मार्ग में करते हैं यज्ञ, याग। क्या कर्म करते हैं? स्वाहा, तन स्वाहा, मन स्वाहा, धन स्वाहा। जो कुछ अपना स्व है वो अर्पण किया, अग्नि में भस्म किया और अंदर से भले आवाज निकली हाय गया, स्वाहा, तो उसे वो यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान में यज्ञ किसको कहते हैं? ईश्वरीय सेवा में सारा तन मन धन अर्पण किया तो वो क्या हुआ? यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में ये कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ जब राम ने किया तो सीता का वनवास होने मेटल की सीता बनाई गई, वो है माता जी। हाँ, तो जब उन्होंने यज्ञ शुरू किया तो भगवान ने वो यज्ञ कब शुरू किया होगा? है? हाँ, संगम युग में तो किया, लेकिन संगम युग में भी वो ईश्वरीय सेवा का कार्य भगवान के द्वारा, राम बाप के द्वारा कब शुरू हुआ है? सन 76 में। जब सन 76 में वो कार्य शुरू किया तो उस समय भगवान को तो मालूम था कि असली सीता कौन है। सीता, शीत, शीत माने ठंडे, ठंडे मिजाज वाली असली सीता कौन है जो बहुत सहन शक्ति वाली है। मालूम था कि नहीं मालूम था? मालूम था। तो वो असली सीता को तुम पावक में करो निवासा, योग अग्नि में रख दिया। पावक माने अग्नि, योग अग्नि में रख दिया और दूसरी सीता बनाई दी, जड़ मेटल की। क्या? जो दूसरी सीता डुप्लीकेट बनाई उसको रावण ले गया। तो दो सीताएं हो गईं। जैसे बाबा कहते हैं दो गीताएं हैं। कौन कौन सी दो गीताएं? एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता। कृष्ण किस माता के, किस गीता से पैदा होता है? हैं? सच्ची गीता से सतयुग में कृष्ण जन्म लेगा। वो कौन हुई सच्ची गीता? है? कौन हुई? छोटी माँ, जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का जन्म दिया था कि तुम कृष्ण की आत्मा बनोगे सतयुग में। अभी तुम्हारा ब्रह्मा का पार्ट है। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। ये ब्रह्मा वाली आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, माने जन्म हुआ।
तो जन्मदात्री माता कौन हुई? ब्रह्मा को किसके समझाने से निश्चय हुआ? छोटी माँ के समझाने से निश्चय हुआ। तो वो माता हो गई गीता माता कहो, सीता माता कहो, अव्वल नंबर की गीता सच्ची गीता। और झूठी गीता है? झूठी गीता किसे कहें? वो ज्ञान मार्ग में होती है या भक्ति मार्ग में होती है? भक्ति मार्ग में होती है। शिव आते हैं तो आकर के ज्ञान का बीज बोते हैं। जो ज्ञान का बीज बोया, वो बोने वाला निमित्त पुरुष था या स्त्री थी? पिता था या माता थी? हैं? नहीं, पिता। बीज बोने वाला माता होती है या पिता? पिता होता है। तो प्रजापिता में शिव ने प्रवेश किया, लेकिन प्रजापिता है पहला ब्राह्मण। ब्राह्मण है तो ब्रह्मा चाहिए। किसकी औलाद? ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। तो कौन हुआ ब्रह्मा? जिसने प्रजापिता को ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों की बात सुनाई। सुनाई बातें साक्षात्कार की, और सुनाने के बाद सुना भी। तो सुनने सुनाने का काम जिस माता ने किया वो हो गई भक्ति मार्ग की गीता। जो भक्ति मार्ग की गीता है वो हो गई झूठी गीता। तो वो मेटल की हुई, जड़त्व वाली सीता हुई, जड़त्वमयी बुद्धि की सीता हुई या चैतन्य सीता हुई? है जड़त्वमयी सीता हुई। वो यहाँ 76 की बात है कि जो असली सीता है उसको तो तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में रहो, जब लग करो निशाचर नासा। और निशाचरों में जो मुख्य निशाचर रावण था वो कौन सी सीता को ले गया? हैं? असली सीता उसके हाथ नहीं लगी। कौन सी सीता हाथ लगी? है मायावी सीता, मेटल की सीता, डुप्लीकेट सीता हाथ लग गई, उसको ले गया। तो प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी रावण कौन सी सीता को ले गया? हैं? लक्ष्मी को ले गया। अरे लक्ष्मी को तो हाथ भी नहीं लगा सकता, टच भी नहीं कर सकता। वो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है। डुप्लीकेट सीता को ले गया। और इनकी बात का समाधान हुआ। और हमने को जो है में अर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया है। फतेहपुर है, यहीं से लेकर सरेंडर कर दिया। और फिर वहाँ वो 15-20 दिन रुकी। उसके बाद से वहीं से तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई। हाँ। तो दिल्ली से फोन आ गया कि इसको आप चाहे जैसे बने ले जाइए। तबीयत खराब हो गई माने क्या तबीयत खराब हो गई? इसको वहीं से वो ये बताती है कि देश में कन्या को 16 आते थे। हाँ। तो वो मुझको बुलाती थी, मेरे पास आके लेट जाती थी। हाँ। तो वहीं से वो एकदम से खौफ की तरीके खा गई। और फिर उसके बाद यहाँ बांदा में कहा कि मुझको बांदा में छोड़ दीजिए, तो हम बांदा ले आए। और बांदा से भी वो नहीं रुकी।
तो ये हुआ कि नहीं बाबा से हम परमिशन दे दिया है, आप ले जाइए घर। तो हम उसको ले गए, तब से हम बराबर उसका इलाज करवा रहे हैं। और बुखार तो कभी ठीक हो जाता है, लेकिन हाथ पैर का उसके दर्द जो है असहनीय है, दर्द है, जो दर्द भी ठीक हो रहा। कोई औलिया को दिखाया? अभी नहीं दिखाया। बाबा ने कहा बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, कोई भूत प्रेत बाधा है जाओ भूत वैद्य के पास। इसमें बाबा क्या करेगा? क्योंकि कभी भूत प्रेतों वाले के पास नहीं ले गया, तो खाली डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं। और डॉक्टर को समझ में नहीं आता। हाँ, डॉक्टर जो है खाली वही बुखार की दवा दे। डॉक्टरों को आज 50% बीमारियां समझ में ही नहीं आती हैं। उनके पास ढेर सारे यंत्र हैं, ढेर सारी मशीनें हैं चेकिंग करने की। चेकिंग करते जाते हैं, नॉर्मल 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 नॉर्मल, कोई बीमारी पता नहीं लगती। 4 महीने से बिल्कुल धुंधली मोती चली जा रही है। पहले के वैद्य लोग होते थे, नाड़ी पकड़ के बता देते थे। आज भी कोई कोई वैद्य हैं कहीं कहीं जो नाड़ी पकड़ के बीमारी बता देते हैं, लेकिन आज डॉक्टरों को कुछ निदान नहीं होता। इसलिए 50% तो बीमारियां भूत प्रेतों से पैदा हो रही हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अकाले मौतें ज़्यादा बढ़ रही हैं कि कम होती जा रही हैं? ज़्यादा बढ़ रही है। जब विनाश होगा, भूकंप आएंगे, तो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जिनमें करोड़ों लोग रह रहे हैं वो सब धराशायी होने लगेंगी। कितनी अकाले मौतें होंगी, ढेर की ढेर अकाले मौतें होंगी। इतना श्रीमत मांगती थी, इतना पीछे अकाले मौतें होंगी तो ढेर के ढेर भूत प्रेत पीछे पड़ेंगे, रुद्रमाला के मणकों के पीछे। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो, अमृत बेला सफल करो, बाबा की याद में रहो। कोई सुनता है? नहीं सुनते हैं। तो 10-10, 15-15, ज़्यादा 16 प्रवेश करेंगी। हो सकता है वो प्रवेश करके उनकी हालत खराब करके आप समान बना लेवे, भूत प्रेत बनाए देवे। इसलिए अभी से पुरुषार्थ पक्का करना शुरू कर दो। क्या अगर कोई को भूत बाधा आती भी है तो बाबा से फरियाद करने से कोई फायदा नहीं। अमृत बेला उठो, 1 घंटा रोज बाबा की याद में रह करके उस आत्मा को सच लाइट दो, भूत प्रेत भागेगा। वो कुछ नहीं करना, मस्ती से सो, बाबा करेगा सब कुछ। अरे वो तो उस भक्ति मार्ग की गीता में भी बोला हुआ है, परंतु गुरु लोग समझते नहीं है। ना दत्ते कस्यचित पापम ना सुकृतम विभो। भगवान किसी के पाप और पुण्य नहीं लेता है कि भगवान के पास आ जाओ और कहो कि इसके पाप नाश कर दो, इसका भूत भाग जाए। भगवान करेगा? अरे हिसाब किताब तुम्हारा है, उसके साथ किसका हिसाब किताब है? उसका हिसाब किताब है, तुम्हारा है हिसाब किताब? तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ हिसाब किताब है, तो उसे पूरा करो। और है सर्च लाइट देने की विधि है, जैसे टार्च होती है, टार्च से किसी के ऊपर फोकस डाला जाता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर फोकस पड़ा वो रोशनी में दिखाई पड़ता है ना। ऐसे ही बाबा की याद में रह करके, बाबा को साथ में रख करके कोई भी आत्मा के ऊपर सर्च लाइट डाल सकते हैं। वो फोकस बीमारी को भी ठीक कर सकता है, भूत बाधा को भी मिटा सकता है। आगे चल करके ये दवाइयाँ नहीं रहेंगी,
दवाइयाँ बनाने के कारखाने भी नहीं रहेंगे, ये छोटे बड़े हॉस्पिटल भी नहीं रहेंगे, वैद्य और डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, तब क्या लोगों को बीमारियां नहीं होंगी? होंगी या नहीं होंगी? तब क्या करेंगे? है एक बाबा की याद ही काम आएगी। अभी नहीं करेंगे। और कौन बोला है? हाँ है? जब ज्ञान में आते हैं तो अच्छी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अच्छी तपस्या करते हैं कि खराब करते हैं पुरुषार्थ है, अच्छा तप करते हैं, तपस्या में अच्छा मन लगता है सतो प्रधान स्टेज में, तो उस याद का फल होता है राजाई मिल जाती है। आत्मिक स्थिति में रहने से, ज्योति बिंदु आत्मा और परमात्मा की याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनती है। बुद्धि की सूक्ष्मता से मनन चिंतन मंथन अच्छा होता है, और जब मनन चिंतन अच्छा होता है तो भगवान उन आत्माओं को राजाई का तिलक दे देता है। नंबर बार राजाई मिलती है, तप कर राज, और फिर जब राजाई मिल जाती है तो मनमानी चाल चलते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, करते करते तमो प्रधान हो जाते हैं, पुरुषार्थ भी तमो प्रधान होने लगता है। फिर अच्छे काम करेंगे या बुरे काम करेंगे? देहबान में है बुरे काम करते हैं तो तप कर राज, राज कर नरका। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम में ही शूटिंग हो रही है। और जी ने कहा है मांगी नाव में केवल आना कहल तुम्हारा मरम नहीं नाना, इसका बेहद से क्या चीज? मांगी नाव में केवल आना कहल तुम्हारा मरम नहीं नाना, इसका बेहद से क्या? इसका पहले आप अर्थ तो बता दो। मांगी नाव न केवट आन, किसने मांगी नाव? हैं? राम ने नाव मांगी और केवट ने क्या कहा? केवट ने कहा ना भाई ना, मैं नहीं आऊंगा, तुम मेरी नाव मांग रहे हो ना, मेरी नाव कहीं काठ की नवैया न बन जाए। तुम्हारी बात का मर्म मैं समझता हूँ, समझा? तो वो नवैया कौन है? कौन है नवैया? अरे कोई है, केवट सिख धर्म की आत्मा है कोई, जिसकी कन्या है नाव, और नाव का आधार लेकर के भगवान भी भव सागर को अथवा विषय वैतरणी नदी को पार करते हैं। तो केवट कहता है ऐसा न हो मेरी नाव काठ की नवैया बन जाए। क्यों? क्यों कहा? कोई पीछे की बात याद आ गई होगी, है? क्या याद आ गई? हैं? तुम तो कोई भी
काम कर सकते हो, जादूगर हो, हैं? पत्थर की शिला में पांव मार दो तो क्या बन गई? हैं? नारी बन जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो मेरी नाव का ये हाल हो जाए। उसको आशंका थी, आशंका थी माने संशय बुद्धि था या निश्चय बुद्धि था? है संशय बुद्धि था। संशय बुद्धि विनश्यति। तो उसकी जो नवैया है वो उस नवैया तो उसने दे तो दी, लेकिन नवैया का हाल क्या होता है बाद में? है क्या हाल होता है? अरे वो काठ की नवैया पार तो कर देती है। कौन है वो काठ की नवैया? हैं? जगदम्बा क्रॉस तो कर देती है। ढेर के ढेर ब्राह्मण एडवांस में निकल पड़ते हैं, लेकिन खुद डूब जाती है। क्या डूब जाती है कि लोगों को लगता है कि डूब गई? लगता है। नवैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जो एक बार ज्ञान में आ गया, मेरी शरण में आ गया, उसका विनाश नहीं हो सकता। और क्रोध बहुत आता है। तो बाबा ने दवाई बताई। बाबा ने कहा जब जब क्रोध आता है तब तब समझो कि हमको चांडाल का जन्म लेना है। एक बार क्रोध आया, एक चांडाल का जन्म हुआ। दूसरी बार आएगा, दूसरी बार चांडाल का जन्म हो जाएगा। तीसरी बार चौथी बार क्या चांडाल का ही जन्म लेते रहेंगे? लेते रहेंगे। हैं? हैं? अच्छा, अब तो जवाब मिल गया, अब क्या करेंगे? हैं? अब क्रोध को नहीं आने देंगे, 2-3 बार आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। वो बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं कि तुम्हारे चिपक जाता है। कोई गाली देता है, ग्लानि करता है, वो गाली और ग्लानि तुम्हारे चिपक जाती है क्या? चिपक जाती है? नहीं। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, सुनी अनसुनी कर दो। हियर नो इविल। ये मुरली में हियर नो इविल किसके लिए बोला? समझ ही नहीं पाते। ओ, काठ की नवैया है। अच्छा, कहते हैं भगवान ने गऊएं चराई। गऊएं मनुष्य होती हैं कि जानवर होती हैं? हैं? जानवर बुद्धि है। अच्छा, सीधी सीधी बात भी नहीं समझती। अरे सीधी सी बात बताई, क्या आलतू फालतू बात हो, श्रीमत के बरखिलाफ बात हो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। इविल बात है, हियर नो इविल। चलो पूछ लिया, अच्छा हुआ। और हाँ, पुराने समय में राजा युद्ध पर जाते थे और उनकी हार हो जाती थी, उनकी रानियां जोकर बन लेती थी। हाँ। ये ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में जौहर नहीं होता है,
हैं? अरे योगाग्नि में बैठती हैं या नहीं बैठती हैं? तो वो योगाग्नि जौहर है। ओम शांति।